सुनिए, हमारे साहब अंदर बैठे हैं। वो आप सबका इंटरव्यू लेंगे और जो उनको काम के लिए सही लगेंगे उनकी नौकरी पक्की। आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आप यहाँ इस वक्त? तो कहाँ होना चाहिए था मुझे? सॉरी सर। जब कंपनी आगे चल के मैं संभालने वाला हूँ तो कौन सेलेक्ट होगा, कौन काम करने के लायक है, ये तो मैं ही डिसाइड करूंगा। इंटरव्यूज में ले रहा हूँ। गो एंड सेंड इन द कैंडिडेट्स। ओके सर। या कम इन। 12 घंटे की शिफ्ट होगी। पूरे 12 घंटे एक जैसी मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट। चरण प्रताप, आप दोनों साथ ही है ना? जी। आप दोनों इंटरव्यू के लिए साथ ही चले जाइएगा। लाडो, तू अठे क्या करेगी अकेली? तू भी चल हमारे साथ। अरे इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इससे थोड़ी इंटरव्यू देना है। आप एक काम कीजिए, इसे यहीं बैठे रहने दीजिए। आप दोनों जाइए। पापू साहब, ये ठीक कह रहे हैं। कह दोनों जाओ ना इंटरव्यू देने। मैं अंदर जाके क्या करूंगी? चिंता मत करो मारी। आप दोनों के आने तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी ना। आराम से इंटरव्यू देकर आओ। ठीक है, हम जल्दी जाकर आते हैं, तू यहीं बैठ। ऑल द बेस्ट। नई बहू के लिए आज स्पेशल खाना बना है। क्या बात है तनु बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? थैंक यू सो मच मॉम। एक्चुअली ये शादी के चक्कर में ना कुछ दिनों से अनहेल्दी ईटिंग हो रही है, तो मैंने सोचा डाइट शुरू कर दूं। ये मसालेदार खाने का ना ओवरडोज हो गया है। रूटीन में आना भी जरूरी है ना। कोई बात नहीं, कल से डाइट कर लेना, अभी तो खा लो। मॉम एक्चुअली मैंने आज ही वेट चेक किया, मेरा 2 kg वेट गेन हो गया है। और आपको तो पता है शेप में रहना कितना डिफिकल्ट होता है। और मेरी डाइटिशियन ने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि मैं आज से अपनी डाइट शुरू करूं। इसलिए आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम ये सब रहने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ डाइट का बनाती हूँ। कोई बात नहीं मॉम, इट्स ओके। मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ बाहर से। कल से मैं अमर जी को बता दूंगी मेरा खाना कैसे बनाना है। मैं तो कहती हूँ आप सब लोग भी ना ये मसालेदार घी तेल का खाना छोड़कर ना स्विच कर लीजिए। क्या कहते हैं आप लोग? अरे नहीं बाबा, मैं तो ऐसे भी बहुत फिट हूँ। और जैसे तुम्हें ये खाना खाने की आदत नहीं है, हमें भी ये डाइट फूड खाने की आदत नहीं है। हम तो शुरू से यही खाना खाते आए हैं। और फिर आज का खाना खाने के बाद मेरा मन नहीं करेगा कुछ और खाना खाने को। देखो माँ, वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। अब जब तनीषा अपना घर छोड़ सकती है शादी के बाद, तो क्या हम अपना डाइट चेंज नहीं कर सकते उनके लिए? तनीषा बेटे, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। हम डाइट खाना खा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अरे बेटा, तुम ही तनु के लिए कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करते? बाहर से कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है आयान। मॉम, मैं तन्नू का फेवरेट डाइट फूड लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर आपको कैसे पता चला? अरे पता कैसे नहीं चलता, पेटी है तू मेरी। चल बैठ। अमर जी, गाड़ी से पार्सल लेके आइए ना प्लीज। ओके मैम। एक्चुअली मैं जानती हूँ कि मित्तल फैमिली की और मेरी तन्नू की फूड हैबिट्स काफी अलग है, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ठीक ढंग से खा भी रही होगी कि नहीं। बस इसीलिए इसके लिए मैं खाना ले आई। Come in. Yes, come in. Sit. मुंबई के तो नहीं लगते आप लोग। कहाँ से आए? जी हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से?
राजस्थान में कहाँ से? जी वो राजस्थान में जयपुर है ना, बस वहां से 40 किलोमीटर दूर हमारा छोटा सा एक गांव है। ओके। 12 घंटे की शिफ्ट हो पाएगी आप लोगों से? अच्छे से सोच लीजिए, 1 साल तक गांव जाने को नहीं मिलेगा। काम चोरी की तो पैसे भी काटे जाएंगे। बोलो मंजूर है? ठीक। कम इन। यस सर। इन लोगों को और बाकी जो सेलेक्ट हुए उनको काम सिखा दो। आप लोग प्लीज मैनेजर को अपनी सारी डिटेल्स लिखवा दीजिए। और जो ये बचे हुए लोग हैं इनको वापस जाने के लिए बोल दो। ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है हमें, कम लोगों से थोड़ी ज्यादा मेहनत कराएंगे तब भी चलेगा। ठीक है सर। या प्लीज। क्या हुआ? अरे बेटा, ये सारा खाना हमारे घर के किसी नौकर ने नहीं, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। और मुझे तनु की पसंद के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए जो भी मेरे दिमाग में आया मैं बनाती चली गई। मुझे लगा था कि घर के सब लोगों को मेरा खाना पसंद आता है तो तनु को भी पसंद आएगा, पर उसे तो इस खाने की आदत ही नहीं है। ओके। या वो ठेकेदार से कह दो जो कल नए स्टाफ आए हैं उनको कल सुबह 10 बजे आने के लिए बोल दें। और तुम यूनिफॉर्म्स अरेंज कर लेना। और हाँ, अयान भाई जो डील्स अप्रूव करके गए थे उसकी फाइल्स मुझे चाहिए, ठीक है? ये तो सिद्धार्थ जी की आवाज लग रही है, पर वो ठीक ही कर रहे हैं। हे माता रानी, इस सिद्धार्थ जी मैंने देख ना ले, बापू और भाई भी ना इस वक्त मदद करने को। हमारा ध्यान रखना। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हमारी जो कुक है उसे हमेशा के लिए यहाँ भेज दूँ। तनु को बचपन से उसी के हाथ का बना खाना खाने की आदत है। आंटी आपकी कुक खाना तो बना देगी, लेकिन क्या उस खाने में वो बात होगी जो माँ के हाथ के खाने में होती? तनु, ये खाना माँ ने सुबह सुबह उठ के बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी मॉम, एक्चुअली मुझे इस तरीके के खाने की आदत नहीं है। एक्चुअली तनु को खाने में वैरायटी पसंद है। बचपन से इसके सामने अलग अलग डिशेस रख दी जाती हैं और ये उनमें से थोड़ा थोड़ा खा लेती है। ठीक है तनीषा, तुम्हें अपनी पसंद का खाना खाना है, लेकिन कम से कम अपनी प्लेट में लेके खा सकती हो। ऐसे तो तुमने सब कुछ झूठा कर दिया, अब ये सब डस्टबिन में जाएगा। यू आर एन एजुकेटेड गर्ल तनीषा, तुम जानती हो दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नसीब तक नहीं होता। आयान प्लीज, एटलीस्ट इसे खाना खाते वक्त तो मत टोको। अयान बेटे, आओ, अपने खाने पे ध्यान दो। जी बाबा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम तब तक फाइल्स रेडी रखना। चालो माता रानी। You stupid or what? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? जब तक मैं वापस आऊं सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, और जो नुकसान हुआ तुम्हारी सैलरी से कटेगा। Stupid. ध्यान से काम क्यों नहीं करते? शुक्र मान सिद्धार्थ सर को अभी किसी काम से अर्जेंट बाहर जाना था। उठा जल्दी और निकल। गए।
बच गए माता रानी, थैंक्स यू। पता नहीं क्या सोच के सिर्फ स्टाफ कम कर रहा है। उसे लग रहा है वो कम लोगों से ज्यादा काम निकाल के एफिशिएंसी बढ़ा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग हमारी कंपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए काम करती है। पूरी कंपनी की रेपुटेशन को वो रिस्क पे डाल रहा है। मुझे तो पता ही है सर, पर सिद्धार्थ सर के सामने मैं कुछ कह नहीं सकता था। अभी तो आज के हायर किए स्टाफ की लिस्ट है मेरे पास, आप कहे तो भेज दो। आप एक बार सर से बात करके देख लीजिए। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लिस्ट तो मुझे भेजो। जी सर। और हाँ, वो जो पेंडिंग डील्स की फाइल मैंने तुमसे मांगी थी, कर भिजवा दी? आई एम सो सॉरी सर, मैं वो सब फाइल्स लेकर ही निकल रहा था तो सिद्धार्थ सर ने मुझे रोककर वो फाइल्स ले ली और कहा आप जब तक छुट्टी पे है आपको ऑफिस के काम से डिस्टर्ब ना करें। इतना ही नहीं, उन्होंने आपकी रिजेक्ट की हुई बहुत सारी डील्स की फाइल्स बिना पढ़े ही साइन कर दी। एनीवे, तुम फोन रखो, मैं बात करता हूँ। ठीक है सर। लाडो, ये लाडो कहाँ गई? आप उसो अब सारी माफ करना। थे हमारे को प्लीज इस जगह का नाम बता सकते हो क्या? कब से यहाँ घूम रही हो और पता भी नहीं कहाँ हो? जेएम मार्ट, जनार्दन मित्तल का स्टोर। जेएम मार्ट? लाडो, बहना, बापू सा ये क्या कर दिया? कहाँ काम मांगने आए हो जानो? कंपनी का नाम जानो दोनों? कंपनी का नाम तो ना पता, पर काम मिल गया हम दोनों ने। भाई से ये जेएम मार्ट से मार्ट साहब के बापू सा की दुकान है ये, जो उत्तरपुर में भी है। उनका ऑफिस है यहाँ। लाडो, तू बिल्कुल सही कह रही है, पर तने ये सब कैसे पता? तने तो दिखता भी ना है बेटा कि अयान जी आए थे तारे पास। ना बापू साहब, मार्ट साहब ना आए, पर उनके छोटे भाई सिद्धार्थ जी वो यही थे। वो तो माता रानी का शुक्र है उन्होंने हमारे को देखा ना, मैं जैसे तैसे बच गई। इसका मतलब हम क्या काम ना कर सकते? ये तो अच्छा हुआ कि उनके छोटे भाई ने हमें ना पहचाना। अयान जी होते तो झट से पहचान लेते। इतनी मुश्किल से ये एक काम मिला था, अब वो भी ना कर सकते? डॉक्टर साहब ने कहा था जल्दी से जल्दी थारा इलाज कराने को, पर यहाँ काम ना करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं तू हमेशा के लिए। बापू साहब चिंता ना करो, काम भी मिल जाएगा और इलाज भी हो जाएगा, पर अभी इस वक्त यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। अगर मार्ट साहब ने यहाँ देख लिया तो घनी परेशानी हो जाएगी। चलो। मॉम कितना अच्छा खाना लाएंगी ना, मुझे तो लग रहा है मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। अयान, मॉम्स कितनी अच्छी होती है ना, बिना कुछ कहे सब जान जाती है कि हमें कब क्या चाहिए होता है। क्या हुआ हस्बैंड जी? मैंने सविता मॉम का बनाया हुआ खाना नहीं खाया, तुम उसके लिए अभी तक नाराज हो मुझसे? ओ कम ऑन अयान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने ये उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं किया है। मुझे ये स्पाइसी और ऑयली खाना खाने की आदत नहीं है, और अब ये लाइफ टाइम की आदत एक दिन में तो नहीं बदल सकती है ना। और अगर मेरी वजह से वो हर्ट हुई है तो मैं अभी जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ। नहीं तनु, इसकी कोई जरूरत नहीं। लिसन, आई नो तुम्हारी इंटेंशन उन्हें हर्ट करने की नहीं थी, बस उन्हें उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। पर ठीक है। आई नो अयान, ये ठीक नहीं है, बट आई प्रॉमिस टाइम आने पर मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगी। वैसे हस्बैंड जी, हमारा हनीमून तो पोस्टपोन हो गया, लेकिन हम ऑफिस की छुट्टियां वेस्ट नहीं जाने देंगे। इट्स फ्राइडे, हम आज शाम को बाहर चलते हैं। किंचुक और आयशा मूवी के लिए जा रहे हैं, उन्हीं के साथ में चलते हैं। नहीं तनु, अभी मेरा मन नहीं है। प्लीज ना अयान, तुम हमेशा इतने बोरिंग क्यों हो जाते हो? पहले तो अपने काम के बहाने देते थे, और अब तो काम नहीं है फिर भी बहाना दे रहे हो। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। हम आज शाम को बाहर जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, ठीक है? और ये तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ का ऑर्डर है। ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। तुमने कभी मेरे इमोशंस समझे ही नहीं तनु। मैं कब किस मूड में हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कोई काम करना भी चाहता हूँ या नहीं, ये सब तुम कभी नहीं भाप सकती। तुम्हें हमेशा बस अपने प्लान्स की पड़ी होती है, फालतू का बिल्कुल उल्टा, जो दूसरों के इमोशंस को खुद से भी ऊपर रखती है। इस सारी मुसीबत की जड़ क्रिकेट था ना, मैंने उसी को उखाड़ के फेंक दी। आज से
थारे और हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग होंगे। या कम से कम रखती थी। शायद वो सब मेरी गलतफहमी थी, लेकिन मैं अब उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मेरी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है। पता है बाबू साहब, जब से इस मुंबई शहर में आई हूँ ना, सबसे एक ही बात सुनी है कि शहर किसी को खाली पेट ना सोने देता, सबको जीना सिखा देता है। देखना, हम तीनों भी ना मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और रही बात हमारे इलाज की, तो कल ना सही तो कभी और करवा लेंगे जब पैसे आ जाएंगे। बाद में इलाज कैसे कराएंगे बहन? भूल गई क्या? डॉक्टर मैडम ने कहा था जितनी देर करेंगे इलाज में, ऑपरेशन सफल होने का मौका उतना कम होता जाएगा। एक रास्ता है हमारे पास जिससे लाडो के इलाज के लिए पैसे जुड़ सकते हैं। ऐसा कौन सा रास्ता है ताऊ जी? मैं मजदूरी करूंगा, दिहाड़ी के पैसे कमाऊंगा, पर पाई पाई जोड़कर अपने लाडो का इलाज जरूर करवाऊंगा। ना बापू साहब, तो ऐसा कुछ ना करोगे। अरे को क्या लगता है इंतजार करने से हमारी हिम्मत टूट जाएगी? पर्वत सा दृढ़ संकल्प है हमारा। मैं हार मानने वालों में से ना हूं बापू साहब। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, शेरनी है तुम्हारी बच्ची, और हारने वालों में से ना है। तो दुनिया के सबसे अच्छे बापू साहब, बस अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। इसी के सहारे हमारी जिंदगी कट जाएगी। क्या हुआ लाडो? तू ठीक तो है ना? बापू साहब, ये सीटी की आवाज। सीटी की आवाज तो है, तो अरे लाडो कुछ बोलती क्यों ना है? बापू साहब, पप्पी। पप्पी? ये पप्पी की सीटी की आवाज है। पप्पी यहाँ कैसे आ सके? ना ना, कोई और ही होगा। सीटी तो कोई भी बजा सके। ना बापू साहब, ये धुन मैंने पप्पी के मुंह से ही सुनी है। ये पक्का पप्पी है। मैं देखता हूँ। ये तो पप्पी ही है। इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? ये पता नहीं हमारा पीछा कब छोड़ेगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? यहाँ से निकलते हैं, उसके सामने पढ़ने का रिस्क ना ले सकते हैं। वो कुछ भी कर सकता है। ताऊ जी, चलने की तैयारी करते हैं। नहीं, हम कहीं ना जाएंगे। अगर लाडो? ना बापू साहब, कब तक हम इस लसाड़वन के लसन लपड़ झंडे से डर के भागते रहेंगे? अब और नहीं, हम कहीं ना जा रहे। नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे लाडो? मैं तने और मुसीबत में पड़ता ना देख सकता। ना बापू साहब, हम अभी तक किसी मुसीबत में ना फंसे हैं। उसको अभी तक ये पता ही ना है कि हम तीनों इस कमरे में। अगर उसे बात पता होती ना, तो वो यूं घूम फिर ना रहा होता। उसने अभी तक हमारे कमरे में ढाबा बोल दिया होता। इतने बड़े मुंबई शहर में उसे भी यही होटल मिला था रुकने के लिए। पता नहीं माता रानी क्या चाहती है। माता रानी चाहती है कि हम इस राक्षस से लड़ें। मतलब भी पता चल जाएगा प्रताप भैया। है बस एक बात पता कर लो कि वो इस होटल के किस कमरे में रुका है। जरूर पुलिस से छुपने के लिए वो यहाँ छुपा बैठा है। इस चूहे बिल्ली के खेल को आज ही खत्म करना पड़ेगा। आज ये पप्पी काकू हवालात का स्वाद चखेगा। तेरी बात बिल्कुल सही है बहना। बापू साहब, पुलिस को कॉल करके बुला लो। हम आज इसकी सारी कहानी खत्म कर देंगे। स्टार
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।